बेनज़ीर प्रोग्राम को बंद किया जा रहा है। अब 14,500 रुपए की किस्त किसी को नहीं मिलेगी। आज से बाकायदा तौर पर 14,500 रुपए की किस्त को तमाम लोगों के लिए बंद किया जा रहा है। अगर आपको कई सालों से पैसे मिल रहे थे और अब भी 14,000 रुपए की 14,500 रुपए की किस्तें मिल रही थी, तो अब आइंदा के लिए आपको ये किस्त नहीं मिलेगी। तो क्या वाकई इस प्रोग्राम को बंद किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से? जी हाँ, इस हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि आप लोगों को अब आइंदा के लिए पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब तो उन लोगों के लिए भी बताया जा रहा है कि जो लोग अहल हैं उनके पैसे भी नहीं आएंगे, उनको भी ये 14,500 रुपए की किस्त नहीं मिलेगी। इससे पहले आप जानते हैं कि आपको बच्चों के वज़ैफ भी नहीं दिए गए। कुछ लोगों को 14,500 रुपए की किस्त कुछ दिन पहले जारी की गई है, लेकिन बच्चों के वज़ैफ नहीं है। इससे पहले तो अप्रैल तक जून वाली किस्त के साथ बच्चों के वज़ैफ भी आ जाते थे। जुलाई तक सितंबर वाली किस्त जो थी वो स्कूल छुट्टियों की वजह से ताखीर के बाद जो है दिसंबर में जारी की जाती थी। लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है? प्रोग्राम में इतनी बड़ी तब्दीलियां भी लाई गई हैं, फिर भी प्रोग्राम के लिए ये क्यों सोचा जा रहा है कि इस प्रोग्राम को मुकम्मल बंद किया जाए? इससे पहले आप जानते हैं कि एक वफाकी वजीर की जानिब से भी इस बात पर जोर दिया गया था कि इस प्रोग्राम को बंद किया जाए, जिससे मुल्क की मईशत को काफी सारा फायदा पहुंचेगा। बहरहाल जब भी इस तरह की अपडेट्स आती हैं तो हकदार लोगों के लिए और मुस्तहिक खानदानों के लिए, उस गरीब अवाम के लिए एक खतरे की घंटी बज जाती है, जिनको हर 3 माह बाद 20 से 25,000 रुपए की रकम मिलती है। बहरहाल इस हवाले से जो आज अपडेट्स आई हैं, इस बारे में आपको बिल्कुल भी इल्म नहीं होगा, इसीलिए आपने इस मालूमात को गौर से सुनना, समझना है और इस पर अमल भी करना है। तो सबसे पहले हम आपको ये भी बता देते हैं कि अब आइंदा के लिए हुकूमत की जानिब से और भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स आते रहेंगे, लेकिन जो लोग सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा थे, उन लोगों को किसी दूसरे प्रोग्राम में अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि बच्चों के वज़ैफ, उनके तालीमी इखराजात जो हैं वो भी इसी प्रोग्राम से काफी हद तक पूरे किए जा रहे थे और घरेलू इखराजात में भी काफी सहारा मिल रहा था। ज़ाहिर सी बात है, जब 14,500 रुपए और बच्चों के वज़ैफ टोटल मिल जाए तो ये 25 से 30,000 रुपए की रकम बन जाती है और एक छोटी सी फैमिली के लिए ये भी एक बहुत बड़ी रकम है। वैसे तो महंगाई के दौर में इतनी रकम से कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी अवाम के लिए ये एक सहारा जरूर है। तो आइए चलते हैं तफसील की जानिब। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल टॉप स्किल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो अभी से यूट्यूब चैनल टॉप स्किल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। और हाँ, अभी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने हमें लाजमी बताना है कि आपको बेनज़ीर प्रोग्राम से पैसे मिलते हैं या नहीं। सिर्फ यस या नो आपने कमेंट्स में लाजमी लिखना है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको पैसे नहीं मिलते तो फिर अब आइंदा के लिए क्या हाल है, और प्रोग्राम के हवाले से भी जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो भी आपको अभी देने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल टॉप पर खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा जी, आपने ये खबर तो वीडियो के आगाज में सुन ली कि भाई इस प्रोग्राम को बंद किया जा रहा है या 14,500 रुपए की किस्त को बंद किया जा रहा है। अब इसमें एक थोड़ा सा फर्क समझ लीजिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को कभी भी बंद नहीं किया जा सकता, ये आप भी सुनते होंगे, लेकिन हर हुकूमत की जानिब से इस प्रोग्राम के साथ कुछ न कुछ जरूर किया जाता है। बेहतरी के लिए किया जाता है, लेकिन जरूर किया जाता है, क्योंकि इससे पहले के दौरे हुकूमत में आपने देखा होगा कि इसी प्रोग्राम को एहसास प्रोग्राम का नाम दिया गया, मतलब बेस यही प्रोग्राम था, और अब फिर से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू ये प्रोग्राम जो है चल रहा है। वैसे इसका आगाज 2008 के करीब हुआ था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से, और शहीद बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जानिब से ये एक ऐसा रिलीफ प्रोग्राम अवाम के लिए जारी किया गया कि जिससे खास तौर पे घरेलू खवातीन को फायदा पहुंचा। बहरहाल अब हम मजीद वजाहत पे नहीं जाते, हम मुख्तसरन आपको बताते हैं कि अब इस हुकूमत ने इस प्रोग्राम के लिए क्या किया है। आप जानते हैं कि पहले आपको मुख्तलिफ सूरतों में ये किस्तें मिल रही थी, फिर 10,500 रुपए की किस्त तक आन पहुंची, फिर 3,000 रुपए का इजाफा हुआ, पिछले साल तो 13,500 रुपए मिल रहे थे, फिर 1,000 रुपए का 2026 के आगाज में इजाफा हुआ तो 14,500 रुपए हो गए, और अब फिर से 2026 में ही एक बहुत बड़ा इजाफा फिर से किया जा रहा है कि जून में जो ही नए माली साल का बजट आया तो उसमें अरबों रुपए का इजाफा BISP के बजट में भी किया गया। तो फिर उसी को डायरेक्टली तौर पर अवाम तक पहुंचाने के लिए भी ये स्टेप लिया गया कि अब हम बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की किस्त में जो सितंबर में किस्त आ रही है उसमें इजाफा कर रहे हैं, और उसके बाद आने वाली तमाम किस्तें ही इसी इजाफे के तहत मिलेंगी। तो इजाफा कर रहे हैं हम 3,500 रुपए का। 3,500 रुपए का इजाफा होने के बाद यही 14,500 रुपए वाली किस्त जो है ये पहुंच जाएगी 18,000 रुपए। तो इससे एक ऐसी खबर भी सोशल मीडिया पे चलाई गई और बार बार लोगों को परेशान किया गया कि 14,500 रुपए की किस्त को बंद किया जा रहा है। तो अब इसका आप थोड़ा सा फर्क जो है वो वाज़ेह तौर पे समझ लें कि हाँ, वाकई 14,500 रुपए को बंद किया जा रहा है, लेकिन प्रोग्राम को बंद नहीं किया जा रहा। यानी अब आइंदा के लिए 14,500 रुपए
रुपए जो आपको मिलते थे वही 14,500 रुपए की बजाय 18,000 रुपए मिलेंगे। जैसा कि इससे पहले हर बार आपको बताया जाता था कि भाई आपकी 14,500 रुपए की किस्त आ चुकी है, तो फिर ये 14,500 रुपए आपको कोई नहीं बताएगा, 18,000 रुपए की किस्त आ चुकी है, इस तरह से आपको बताया जाएगा। तो उस हिसाब से काफी हद तक ये बात भी दुरुस्त है कि 14,500 रुपए को बंद करके 18,000 रुपए की किस्त चलाई जा रही है। हालांकि है तो ऐसा ही कि उसी 14,500 रुपए को 3,500 रुपए के इजाफे के बाद 18,000 रुपए किया गया है। बहरहाल इस कश्मकश में आप बिल्कुल भी ना पड़े, बस ये समझे कि पहले जो आपको किस्तें मिल रही थी उन्हीं में अब इजाफा किया जा रहा है, बाकी प्रोग्राम को बंद नहीं किया जा रहा। हाँ, उन लोगों के लिए तो प्रोग्राम को बंद किया जा रहा है जो किसी जुगाड़ के तहत इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, जो गफलत में रहते हैं, वक्त पे रीसर्टिफिकेशन नहीं करवाते या BISP की शरात ज़वाबित पर पूरा नहीं उतरते। उनके लिए ज़हरी सी बात है, मसाइल भी होते हैं। प्रोग्राम को कुछ अरसे के लिए बंद भी किया जाता है, जैसा कि अगर आप हकदार होते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं आती। वहीं पर अगर आप सर्वे करवाते हैं और नए सर्वे में आपका PMT स्कोर 32 से ऊपर चला जाता है और आप हकदार करार नहीं पाते, तो फिर 2 साल के लिए आप ये समझें कि आपके लिए प्रोग्राम को बंद किया जाता है, ठीक है। और उस 2 साल के अंदर आप कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी नहीं करवा सकते। 2 साल गुजरने के बाद फिर से आपको अपना सर्वे करवाने की इजाजत दी जाती है और उस सर्वे में अगर आप हकदार करार पाते हैं तो फिर से आपको पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हर बार हर हुकूमत की जानिब से इस प्रोग्राम की बेहतरी के लिए काम किया गया है, जरूर किया गया है। इसकी किस्तों में भी इजाफा किया गया है। तो अब भी ये एक मस्बत कदम है जिससे आपको डायरेक्टली तौर पर फायदा पहुंच रहा है। आइंदा के लिए आपको इतनी बड़ी किस्त मिलेगी। और साथ ही आपको बच्चों के वज़ाइफ के हवाले से जो परेशानी बनी हुई है कि भाई हमारे बच्चों के पैसे बंद हो गए, कब आएंगे, कैसे आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, भाई आपको बता दें कि भाई आपके बच्चों के पैसे जरूर आएंगे और इंशाल्लाह अगले हफ्ते से आपको मिलना भी शुरू हो रहे हैं। काफी हद तक हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि 18,000 रुपए की किस्त जो है वो BISP की चेयरपर्सन रुबीना खालिद की जानिब से बताया गया है कि हम सितंबर में जारी करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये अपडेट्स भी आई कि सितंबर से पहले अगस्त के आखिरी हफ्ते में भी 18,000 रुपए वाली किस्त जारी कर दी जाएगी। लेकिन अब अगर 18,000 रुपए की किस्त सितंबर से पहले जारी नहीं हो पाती तो ज़ाहिर सी बात है सितंबर से पहले आपको बच्चों के वज़ाइफ तो मिल जाएंगे, लेकिन जो 18,000 रुपए की किस्त है वो फिर आपको सितंबर के पहले दूसरे हफ्ते में जरूर जारी कर दी जाएगी। और उस किस्त को हासिल करने के लिए इससे पहले हम काफी बार आपको बता चुके हैं कि आपके पास सिम और वॉलेट का होना लाजमी है। अब सिम और वॉलेट कोई अलग अलग चीजें नहीं है, अगर देखा जाए तो अलग अलग भी हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ लाजिम और मलजूम भी हैं। अगर आप BISP का हिस्सा हैं तो आपने BISP के दफ्तर जाकर अपनी वॉलेट सिम लेनी होती है। अगर वॉलेट सिम आप लेते हैं तो उसके बाद आपने करीबी रिटेलर शॉप पे जाकर उस पर मौजूद वॉलेट जो है उसको एक्टिव करवाना होता है, ठीक है। उससे पहले उसे मुंसलिक किया गया है, उस पर वॉलेट जो है बनाया गया है, लेकिन उसे एक्टिव किया जाना है। अब एक्टिव होगा करीबी रिटेलर शॉप पे जाकर अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाने के बाद, तो उम्मीद काफी है कि अक्सर लोगों ने तो अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा ली होगी। मौजूदा केस 14,500 रुपए जो उनके अकाउंट्स में आई पड़ी है वो भी निकलवा ली होगी, तो इससे आपका वॉलेट एक्टिव हो जाता है। और 8171 वेब पोर्टल पर आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपका वॉलेट एक्टिव हुआ है या नहीं। तो अभी आप 8171 वेब पोर्टल पर जाइए, अपनी अहलियत का स्टेटस मालूम कीजिए और फिर हमें भी बताइए कि क्या स्टेटस आ रहा है, ठीक है। अच्छा, वॉलेट भी एक्टिव हो गया, सिम भी आपने ले ली, अपनी मौजूदा किस्त भी निकलवा ली, तो अब क्या होगा? अब भाई आइंदा के लिए जो आपके 18,000 रुपए की किस्त आएगी जब बच्चों के वज़ाइफ आएंगे, वो आपको आपकी सिम साथ लेकर करीबी रिटेलर शॉप पे जाना पड़ेगा और वहां से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए आपको ये किस्त फराहम कर दी जाएगी डिवाइसेज है, ठीक है। अब इसके बाद ये भी है कि हुकूमत आप तमाम लोगों की आसानी के लिए ये भी कर रही है कि आपको ATM की सहूलत दी जाए, आपको लाइनों कतारों से छुटकारा मिले, आपको कटौतियों से छुटकारा मिले, जिला की पाबंदी खत्म की जाए, बैंक्स की पाबंदी खत्म की जाए। जो भी मुतलका बैंक्स हैं उनमें से किसी भी बैंक के रिटेलर शॉप पे आप चले जाएं तो वहां से आपको किस्त मिल जाए। तो ये सहूलतें आपके लिए लाई जा रही हैं और इस हवाले से इंशाल्लाह वन लिंक सिस्टम के जरिए जो ही आपको पेमेंट्स मिलना शुरू होती हैं तो आपके लिए काफी बड़ी आसानियां पैदा हो जाएंगी। तो वो इंशाल्लाह हम आपको जरूर बताएंगे, अपडेट करते रहेंगे साथ साथ। लेकिन उसके लिए आपको इसी YouTube चैनल टॉप स्किल को सब्सक्राइब भी करना होगा ताकि आइंदा के लिए जो ही कोई ताज़ा तरीन अपडेट्स आती हैं प्रोग्राम के हवाले से, नई किस्त के हवाले से, तो वो सबसे पहले आपको मिल सकें। अच्छा, काफी सारे लोग पूछते हैं कि भाई हम अपने पैसे चेक किस तरह कर सकते हैं। देखें जी, अभी आपको चेक करने का सिस्टम नहीं दिया गया। कुछ लोग आपको बता रहे होंगे कि भाई आप अपनी सिम से कोई कोड डायल करके अपने पैसे चेक कर सकते हैं, तो भाई ऐसा वैसा आपने कुछ नहीं करना। अगर आप गलती से कोई कोड मिला देते हैं, कोई अपना अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपकी सिम आपके लिए मसाइल भी पैदा कर सकती है। याद रहे कि आपकी ये जो वॉलेट सिम है ये आपका बटवा है और इसको आपने बिल्कुल महफूज तरीके से रखना है। कभी भी किसी के हत्थे ये सिम नहीं जानी चाहिए। खुसूसी तौर पर जब आप रिटेलर शॉप पे जाते हैं अपनी पैसे लेने के लिए, तो वहां पर आपने ये सिम रिटेलर को नहीं देनी, अपने पास रखनी है, ठीक है। बस किस्त आएगी, उसका भी मैसेज आएगा आपको 8171 से या मुतलका बैंक्स की जानिब से, और जब किस्त निकलवाई जाएगी फिर भी आपको मैसेज आएगा कि इतनी किस्त आपने निकलवा ली है। तो उस हिसाब से आपने ये पेमेंट्स मैच भी कर लेनी है कि जो मैसेज में आपको बताई जा रही है वही आपको मिल रही है या उसमें कोई कटौती हो रही है, ठीक है। अगर कहीं पर कोई कटौती होती है तो ज़ाहिर सी बात है आपके पास
पास हक है कि आप उनकी शिकायत दर्ज करवाएं। मजीद नई किस्त और वॉलेट सिमों के हवाले से, प्रोग्राम के हवाले से और भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आने वाली हैं जो कि आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। अगर आपका कोई सवाल है, कोई मसला है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।